जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। यह वही पावन मंच है जहां हम निरंतर सनातन धर्म की दिव्य कथाओं, व्रत त्योहारों के महत्व, मास कथाओं और देवाधिदेव महादेव तथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से भक्ति, श्रद्धा और संस्कार की अनुभूति करते आए हैं। इस चैनल का उद्देश्य सदा से धर्म के वास्तविक रूप को सरल और शुद्ध भाव के साथ आप तक पहुंचाना रहा है। प्रिय भक्तों, आज की प्रस्तुति थोड़ी भिन्न है। आज हम किसी एक विशेष कथा, व्रत या पर्व तक स्वयं को सीमित नहीं रखेंगे। आज हम उस विषय पर विचार करेंगे जो संपूर्ण हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है, जो केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी सामूहिक चेतना से संबंधित है। आज हम बात करेंगे विराट हिंदू सम्मेलन के विषय में। यह विषय भी उतना ही धार्मिक है जितनी हमारी कथाएं, क्योंकि सनातन धर्म केवल भक्ति का मार्ग नहीं दिखाता बल्कि समाज को जोड़ने और सही दिशा देने का कार्य भी करता है। विराट हिंदू सम्मेलन एक ऐसा विशाल और व्यापक आयोजन होता है जिसमें हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता और गरिमा के साथ विचार किया जाता है। यह कोई साधारण सभा नहीं होती, बल्कि यह हिंदू समाज की आत्मा को जागृत करने का प्रयास होता है। इस सम्मेलन के माध्यम से यह स्मरण कराया जाता है कि हमारा धर्म केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण और दिव्य पद्धति है। यदि हम अपने वेदों, उपनिषदों और पुराणों का स्मरण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सभा, संवाद और विचार विमर्श सनातन परंपरा का मूल आधार रहे हैं। ऋषि मुनियों की धर्म सभाएं, गुरुकुलों में होने वाले ज्ञान संवाद और राज दरबारों में होने वाले शास्त्रार्थ का एक प्रकार के विराट सम्मेलन ही थे। विराट हिंदू सम्मेलन उसी प्राचीन परंपरा का आधुनिक स्वरूप है जहां धर्म, संस्कृति और समाज एक साथ चलते हैं। इसे विराट हिंदू सम्मेलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका स्वरूप व्यापक होता है और इसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता होती है। इसे हिंदू सम्मेलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मूल उद्देश्य हिंदू समाज की चेतना को सुदृढ़ करना होता है। आज हिंदू समाज केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व के कोने कोने में निवास करता है। ऐसे में यह सम्मेलन यह संदेश देता है कि भौगोलिक सीमाएं बदल सकती हैं, परंतु हमारी सनातन पहचान सदा अटल और अमर रहती है। विराट हिंदू सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोना होता है। यह सम्मेलन यह प्रेरणा देता है कि जाति, भाषा, प्रांत और वर्ग से ऊपर उठकर हमें स्वयं को पहले सनातनी और हिंदू समझना चाहिए। इसके साथ साथ यह हमारी प्राचीन परंपराओं, संस्कारों और सांस्कृतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी कार्य करता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से विमुख न हों। अब यह जानना भी आवश्यक है कि विराट हिंदू सम्मेलन कब और किस प्रकार आयोजित किया जाता है। यह कोई ऐसा आयोजन नहीं है जिसकी एक निश्चित तिथि निर्धारित की गई हो। इसका आयोजन समय, परिस्थिति और उद्देश्य के अनुसार अलग अलग समय पर किया जाता है। प्रायः इसे हिंदू पंचांग के शुभ अवसरों पर के आसपास आयोजित किया जाता है, ताकि धार्मिक वातावरण अपने पूर्ण स्वरूप में उपस्थित रहे। अधिकांशतः विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन महाशिवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, श्रावण मास अथवा फाल्गुन मास जैसे पावन अवसरों के समीप किया जाता है। इसके पीछे भावना यह होती है कि जब समाज पहले से ही धार्मिक चेतना से जुड़ा हुआ हो, तब धर्म और संस्कृति से जुड़े विचार अधिक गहराई से जनमानस तक पहुंच सकें। विराट हिंदू सम्मेलन प्रायः खुले मैदानों, विशाल सभागारों या धार्मिक स्थलों के समीप आयोजित किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इसमें सम्मिलित हो सकें। आयोजन से पूर्व संत महात्माओं, धर्माचार्यों और समाज के वरिष्ठ जनों से विचार विमर्श किया जाता है। इसके पश्चात एक विस्तृत कार्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसमें प्रवचन, भजन, कीर्तन और धार्मिक विचार विमर्श सम्मिलित होते हैं।
सम्मेलन के दिन प्रातःकाल से ही धार्मिक वातावरण का निर्माण होने लगता है। आयोजन स्थल को भगवा ध्वजों, धार्मिक प्रतीकों और सनातन संस्कृति से जुड़े चिन्हों से सजाया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखनाद और भजन कीर्तन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है, जिससे संपूर्ण वातावरण सात्विक और आध्यात्मिक बन जाता है। इस सम्मेलन में संत महात्मा और विद्वान धर्माचार्य अपने प्रवचनों के माध्यम से सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को सरल और स्पष्ट भाषा में समझाते हैं। वे यह बताते हैं कि धर्म का उद्देश्य किसी से विरोध करना नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध करना और समाज में सद्भाव स्थापित करना है। इन प्रवचनों के माध्यम से समाज को उसके कर्तव्यों, संस्कारों और सांस्कृतिक उत्तरदायित्वों का बोध कराया जाता है। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या विराट हिंदू सम्मेलन राजनीति से संबंधित होता है? प्रिय भक्तों, प्रत्येक आयोजन का स्वरूप भिन्न हो सकता है। कुछ सम्मेलन पूर्णतः धार्मिक और सांस्कृतिक होते हैं, जबकि कुछ में सामाजिक विषयों पर भी चर्चा की जाती है। किंतु भक्ति कथा ऑफिशियल के माध्यम से हम विराट हिंदू सम्मेलन को केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म का मूल भाव सदा से शांति, समरसता और मानव कल्याण रहा है। आज के वर्तमान समय में जब पारिवारिक संस्कार कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और सांस्कृतिक मूल्यों से दूरी बढ़ती जा रही है, तब विराट हिंदू सम्मेलन समाज को जागृत करने का कार्य करता है। यह हमें यह स्मरण कराता है कि धर्म केवल मंदिरों और ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आचरण, विचार और व्यवहार में भी होना चाहिए। सनातन परंपरा में भक्ति और समाज को कभी अलग नहीं माना गया है। सच्ची भक्ति वही है जो मानव को मानव से जोड़ती है और समाज में सद्भाव का संचार करती है। इसी भावना के साथ आज हम अपनी नियमित कथाओं से हटकर यह विषय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हम केवल भगवान की कथा ही ना सुने, बल्कि उनके दिखाए हुए धर्म मार्ग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लें। प्रिय भक्तों, भक्ति कथा ऑफिशियल भविष्य में भी धर्म, भक्ति और संस्कार की इसी पवित्र धारा को निरंतर प्रवाहित करता रहेगा। आज का विषय भले ही कुछ हटकर था, किंतु उसकी आत्मा वही सनातन, पवित्र और कल्याणकारी रही। अब अंत में यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और विचारणीय लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,